नमस्कार दोस्तों, मैं शाम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। चलिए, आज लेक्चर नंबर 17 है और आज मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेन और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में। चलिए, पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख रखा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन 3x + 4y + 12z = 52। देखिए, ये जनरल फॉर्म आपकी दी हुई है, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या पढ़ाई थी मैंने, ax + by + cz + d = 0, ये पढ़ाई थी मैंने आपको। तो ये जनरल फॉर्म दे रखी है, ठीक है। आपको क्या बोला गया है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये प्लेन होती थी, उसके एक परपेंडिकुलर वेक्टर होता था ये, ठीक है, n वेक्टर, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, 3, 4 और 12 यही क्या होते थे आपके डायरेक्शन, क्या होते थे, डायरेक्शन रेशियो होते थे। डायरेक्शन कोसाइन नहीं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक। 3, 4 और 12 आपके क्या होते थे, डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक। ए, बी और सी, तो यही तो होते थे आपके डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो 3, 4, 12 क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, इनका स्क्वायर रूट करके स्क्वायर कर लीजिए, अपॉन में डिवाइड कर दीजिए सबके, आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। 3² + 4² + 12² = क्या आ जाएगा, 169 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, इतना तो आप कर सकते हैं। और 169 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 13 हो जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन का, मतलब वो वेक्टर हाँ जिसका डायरेक्शन कोसाइन है निकाला जा रहा है, वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्या हो जाएगा, 3/13, 4/13, 12/13, और यही क्या बन जाता है आपका आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो मैं लिखता हूँ। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख रखा है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन एट अ डिस्टेंस 7 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से 7 यूनिट्स पे है, उसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो कि 7 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। देखिए, 7 यूनिट्स है, वो क्या दिया है हमें, पी की वैल्यू दी है, ठीक। तो पी की वैल्यू अगर हमें 7 यूनिट्स दी है, ठीक है, और ये क्या है, ये वेक्टर दिया है, ये हमें डायरेक्शन रेशियो नहीं दी है केवल, मतलब यूनिट वेक्टर नहीं, ये वेक्टर है, ठीक। तो ये क्या है हमारा, एन वेक्टर है, एन कैप नहीं है, एन कैप नहीं है, एन वेक्टर है, ठीक। तो हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी, आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, ठीक, ये पढ़ा था हमने। पर हमें तो यहाँ पी दिया हुआ है, तो डी की जगह हम या तो एन वेक्टर करके कुछ कर लेते हैं, या तो एन की जगह हम लिख लेते हैं, ठीक। तो आर डॉट एन वेक्टर हमें दिया है, तो उसको हम नहीं बदलते हैं, ठीक है। डी की जगह मैंने क्या बताया था, डी इक्वल टू क्या था आपका, डी इक्वल टू होता था आपका मॉड ऑफ एन डॉट पी, ठीक, ये मैंने आपको बताया था पीछे, मॉड ऑफ एन डॉट पी कैसे आया था वो भी बताया था। एन वेक्टर को एन कैप करिए, ठीक, एन कैप यहाँ पर जब आएगा तो अपॉन में वो मॉड एन आएगा, मॉड एन इस तरफ चला जाएगा, ठीक, बात वही है। तो वो पी डॉट आपका मॉड एन हो जाता था, तो आपका डी इक्वल टू ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, मॉड ऑफ एन डॉट पी। तो एन वेक्टर में आप क्या कर दीजिए, एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन इक्वल टू पी, ठीक। तो इसको आपको बस सब्स्टिट्यूट कर देना है और आपका आंसर निकल आएगा, ठीक। देखिए, आर वेक्टर डॉट 3i + 5j - 6k, ठीक है, ये मैं नीचे गलत ले आया, वहीं ठीक था, ठीक है, इक्वल टू एन का मॉड क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए, फिर ऐड करने के बाद 3² + 5² + 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर, बात बराबर है, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 25 + 36, ठीक। तो 9, 25, 36, तो 36, 25 और 9, 6, 5, 11 और 20, ठीक। और 3 और 2 5 एंड 6 70, √70 आएगा आपका, ठीक है, ये अंडर रूट में, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा आपका, पी क्या दिया है 7, तो 7 √70, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था आपका ये, ठीक है। आपको केवल यही निकालना था, इक्वेशन निकालनी थी, लिख देना था, आपको सब कुछ दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकालनी है, तो लेंथ आप समझ लीजिए कहाँ से निकालनी होगी, ओरिजिन से निकालनी होगी, ठीक है। और वेक्टर इक्वेशन दी हुई है प्लेन की, आर डॉट 3i माइनस 4j माइनस 12k प्लस 39 इक्वल टू 0, ठीक। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकालना है आपको। तो क्या है, ये वेक्टर दिया है आपका, ठीक है। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जब नेगेटिव हो जाएगा तो इसको क्या कर लेंगे हम, नेगेटिव कर लेंगे, क्योंकि ये इधर साइड नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो पहले इसको रिकन्वर्ट करते हैं। चलिए देखिए, आर डॉट 3i माइनस 4j माइनस 12k, ये तो इस तरीके से लिखा रहेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 39। अब ये माइनस इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, आर डॉट माइनस 3i प्लस 4j प्लस 12k, ठीक, इक्वल टू 39। ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक। ये तो हो गई अब हमारी इक्वेशन। अब क्या करना है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसको हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन से, ऑन कंपेयरिंग आर डॉट एन कैप, सॉरी आर डॉट एन इक्वल टू डी, ठीक। इससे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर ये एन वेक्टर है और ये डी है, और डी को हमने क्या लिखा था, एन मॉड डॉट पी, ठीक। डी इक्वल टू क्या था, मॉड ऑफ एन डॉट पी। देखिए आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू पी होता था, एन कैप को क्या लिख सकते थे, एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन, ठीक है। तो ये जो मॉड ऑफ एन यहाँ पर नीचे होता था, ये इस तरफ पी में मल्टीप्लाई हो जाता था और ये एन वेक्टर हो जाता था। तो वही इक्वेशन लिखी हुई है, दोनों एनालॉगस हैं, ये देखिए, ठीक है। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या है, -3i, और ये 39 है। तो इसमें अगर हम अपॉन में, देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना पी है, ठीक है, पी निकालना है हमें, और डी दिया हुआ है हमें, ठीक। तो अब हम डी अगर हमें दिया है 39, ठीक, इक्वल टू डी, तो ये किसके बराबर है, मॉड ऑफ एन डॉट पी के, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो हम क्या कर लेंगे, मॉड ऑफ एन को जब 39 में डिवाइड कर देंगे तो वो पी निकल आएगा हमारा। तो पी इक्वल टू 39 डिवाइड बाई मॉड ऑफ एन क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर भी वही होता है जो 3 का स्क्वायर होता है, 39 डिवाइड बाय 9 प्लस 16 प्लस 144, ये डिवाइड में, ठीक है। तो 39 बाय, ये टोटल में क्या आ जाएगा आपका, √169 आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 13, और ये इस तरीके से 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो आंसर फाइनल क्या आता है आपका, 3 यूनिट्स आएगा आपका, ठीक है। 3 यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख रखा है, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन एट ए डिस्टेंस 6 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। देखिए पी की वैल्यू दे दी है हमें यहाँ पर, ठीक है। और परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन रेशियो, ये मतलब ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन दिया है, ठीक है, उसका डायरेक्शन रेशियो दे दिया है, ठीक। तो डायरेक्शन रेशियो दिया है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, केवल आपको वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकलती थी, आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। अब आप कहेंगे यहाँ पे सर आप तो हर जगह पहले आर डॉट एन डी इक्वल टू डी लिखते थे, यहाँ एन कैप क्यों लिखा, क्योंकि आप यहाँ पे एन कैप भी दिया है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का देखिए डायरेक्शन रेशियो यहाँ से निकाल लेंगे यूनिट वेक्टर का, ठीक है। और पी भी दिया है, पी दिया है तो हम एन कैप वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि हमें वेक्टर इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए आर डॉट एन कैप क्या दिया है, एन, देखिए ये एन वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो दिया है, ठीक है। तो एन कैप कैसे निकालेंगे, एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन कर लेते हैं, ठीक। तो एन वेक्टर क्या है, 2i प्लस 2j माइनस के, अपॉन क्या कर लेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं हम यहाँ पर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 9 हो जाएगा अंडर रूट में, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, 2i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, माइनस के कैप, अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू पी क्या दिया है हमें, 6 दिया है। तो इसी तरीके से आर डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18, और यही क्या हो जाएगी हमारी वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी प्लेन की, ठीक है। आर डॉट 2i प्लस 2j माइनस के इक्वल टू 18, ये हो जाएगी हमारी वेक्टर इक्वेशन प्लेन की। अभी कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, तो आर रख दीजिए xi प्लस yj प्लस zk और डॉट प्रोडक्ट इसके साथ निकाल दीजिए, वही हो जाएगी आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ, देखिए
आर की जगह आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आर की जगह यहाँ आपको लिखना है, देखिए थोड़ा स्पेसिंग का दिक्कत है, एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है, और प्लस जेड के कैप, ये लिखा आपने, ठीक। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट डॉट में जो भी था आपका, ये देखिए 2i प्लस 2j प्लस माइनस के, तो ये लिखा आपने 2i प्लस 2j और माइनस ऑफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 18 जो आपका यहाँ पर था, ये देखिए 18, ठीक है, 18 हो गया। तो एक्स डॉट प्रोडक्ट निकालने में क्या है, एक्स का आई के साथ, जे का जे के साथ और के के साथ, और तीनों को ऐड, तो 2x, ठीक, प्लस 2y और ये माइनस 2k, सॉरी 2z, ठीक है, इक्वल टू 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर माइनस जेड ही होगा केवल, ठीक है, 2 नहीं होगा, ये जेड मैंने इसको 2 समझ लिया था, ठीक। तो 2x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 18, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर कार्टेशियन इक्वेशन का। थोड़ा सा गंदा हो गया है यहाँ पर, लेकिन ये हमारा माइनस जेड है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको लिख लिया है बड़ी हाईलाइटिंग में, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू 1 2 3, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पास करती है 1 2 3 पॉइंट से, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 9 इक्वल टू 0। देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये प्लेन दिया है, ठीक है, ये लाइन की क्वेश्चन निकालनी जो 1 2 3 से पास कर रही है, ठीक है, और ये लाइन जो है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखिए लाइन मान लीजिए आपकी प्लेन है, ठीक है, मतलब ये लाइन है आपकी, इस तरीके से ये लाइन है, ठीक, और आपका ये प्लेन है, ठीक, ये प्लेन है। तो लाइन की इक्वेशन जो है वो प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या है, जो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है परपेंडिकुलर का, पर प्लेन के जो परपेंडिकुलर होता है, मान लीजिए ये आपका प्लेन का परपेंडिकुलर है जो होता है, इसमें पैरामीटर में बताया था आपको मैंने, और ये मान लीजिए आपका लाइन है ये वाली, और ये प्लेन का परपेंडिकुलर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब जो ये वेक्टर दिया है हमें एन वेक्टर, यही क्या हो जाएगा हमारा, इसके लिए एक तो देखिए आपका पॉइंट दिया है, और इसके लिए जो हमें पैरेलल वेक्टर ढूंढना होता था इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन की, तो उसके लिए यही पैरेलल हमारा वेक्टर बन जाएगा जो कि प्लेन के लिए हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक। तो सिंस लाइन इज पैरेलल, सॉरी लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लाइन क्योंकि परपेंडिकुलर है प्लेन से, ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर टू लाइन क्या हो जाएगा, 1 2 और -5, कहाँ से आया, यही है 1 2 और -5, ठीक, यही हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर टू लाइन, ठीक। तो हमें पॉइंट दिया है, तो इक्वेशन ऑफ पॉइंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1 2 3 और डायरेक्शन रेशियो ये वाले, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं। क्या होती थी इक्वेशन ऑफ लाइन, वन पॉइंट इज गिवन एंड डायरेक्शन रेशियो इज गिवन और पैरेलल वेक्टर x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, देखिए x माइनस x1 क्या है 1 अपॉन a क्या है आपका 1 इक्वल टू y माइनस y1 क्या है 2, सॉरी हाँ वो y1 भी 2 है आपका, और अपॉन में भी 2 होगा, ये देखिए ये वाला डायरेक्शन रेशियो, और z माइनस Z1 क्या है 3 है ये पॉइंट, और डायरेक्शन रेशियो क्या है -5, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाता है, ये इस तरीके से आपकी आ जाती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक, और यही बन जाता है आपका आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख रखा है हमेशा की तरह, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है वेयर द लाइन ये मीट द प्लेन ये, ठीक। तो लाइन क्या है x+1/2 इक्वल टू y+1/3 इक्वल टू z+3/4, ठीक है, और प्लेन क्या है इक्वेशन x+y+4z इक्वल टू 6, ठीक है, ये 4 लिखा है आपका, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब वही थर्ड वाली कंडीशन बन गई, ये प्लेन है और एक लाइन इस तरीके से मान लीजिए P पॉइंट पे इस पे लाई कर रही है, तो कुछ नहीं करना है आपको, लाइन से एक पॉइंट उठाइए और इसमें रख दीजिए,
ठीक है, एक्स वाई जेड में। कैसे? तो इक्वल टू अगर इसको हम लैम्डा मान लें, ठीक है, लाइन में, तो ये हम इससे पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं पी। पॉइंट ऑन लाइन, जो लाइन पे होगा वही पी, वही क्या करेगा, प्लेन पे भी लाई करेगा, प्लेन पे, ठीक। तो 2 लैम्डा प्लस -1, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए यहीं से डायरेक्ट समझने की कोशिश करिए, ठीक है। एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू लैम्डा होगा, ठीक है। तो 2 लैम्डा -1, ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट। वाई क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा -1। यहाँ पर देखिए 1 नहीं है, y+2 है, ठीक है, y+2, ठीक, y+2 है यहाँ पर। तो y क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा -2, और z क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा -3। यहाँ पर y 2+2 है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप। तो ये हो गया आपका पॉइंट, ये पॉइंट निकाल लिया, इसको हम रख देंगे इस इक्वेशन में। तो x की जगह 2 लैम्डा -1, ठीक है, यहाँ पर, प्लस y की जगह क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा -2, और प्लस 4z की जगह 4 लैम्डा -3 इक्वल टू 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा निकल आएगा और इस पॉइंट में रख देंगे, तो आपका ये पॉइंट निकल आएगा, ठीक। तो सॉल्व करते हैं, 2 लैम्डा -1, ठीक है, यहाँ पर, और 2 लैम्डा -1 ये हो गया। अब ये प्लस -1 और ये प्लस 3 लैम्डा -2 प्लस 4 4 16 लैम्डा -4 3 12 इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा, 16 प्लस 5 21 लैम्डा, ठीक। अब ये क्या है, -12 -2 और -1, तो ये क्या हो जाएगा, 12 और 3 -15, ठीक, और 15 और इधर जाकर 6 ऐड हो जाएगा तो क्या हो, 21। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, पुट लैम्डा इक्वल टू 1 इन पी पॉइंट, ठीक। तो क्या आ जाएगा आपका पी पॉइंट, 2 1 ज़ा 2 -1 तो 1, ठीक, 3 1 ज़ा 3 -2 तो 1, फिर से 4 1 ज़ा 4 -1 तो 1, मतलब पॉइंट क्या आ रहा है आपका, 1 1 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए इसी श्रृंखला में नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 -2 और 3 फ्रॉम द प्लेन x -y प्लस z इक्वल टू 5 मेजर्ड अलॉन्ग अ लाइन पैरेलल टू द लाइन, ठीक है, मेजर्ड अलॉन्ग अ लाइन पैरेलल टू द लाइन x -1/2 इक्वल टू y -3/3 इक्वल टू z +2 -6। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिस्टेंस निकालनी है आपको इस पॉइंट की, ठीक है, इस प्लेन से, और ये पॉइंट की डिस्टेंस कैसे, किस लाइन के अलॉन्ग पैरेलल पे मेज़र की गई है। कुछ नहीं कहा है आपको, बोला गया है ये पॉइंट है 1 -2 और 3, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस निकालनी है इस प्लेन से, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है आपको। और इस लाइन की जो है ये किसके पैरेलल मेज़र की गई, पैरेलल मेज़र की गई, या ये आप समझ लीजिए ये बोल दिया गया है कि इसके पैरेलल एक वेक्टर क्या है जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 2 3 और -6। कैसे होगा कि यही जो होता है वेक्टर 2 3 और -6, यही क्या होता है, यही होता है आपका पैरेलल वेक्टर टू लाइन दिस, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर। तो इसके अलॉन्ग मेज़र की गई, तो आप इस पॉइंट और इस डायरेक्शन रेशियो से इस लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए, ठीक है, जिससे पॉइंट, इस लाइन की इक्वेशन जिसमें क्या लाई कर रहा है पॉइंट 1 2 -2 और 3, और लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन जब निकाल लेंगे, ठीक। तो कार्टेशियन इक्वेशन जैसे निकलेगी आपकी, तो उससे आप क्या कर लेंगे, ये एन पॉइंट मान लेंगे, और ये पॉइंट क्या होगा, लाई करेगा इस प्लेन में, तो उस प्लेन में रख देंगे, आपका लैम्डा निकल आएगा, लैम्डा निकल आएगा तो आप पॉइंट में फिर से रख देंगे एन में, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं तो पॉइंट की इक्वेशन निकालते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1 -2 और 3, ठीक है, इस पॉइंट से पास करती हुई, एंड पैरेलल वेक्टर बी क्या है आपका, डायरेक्शन रेशियो 2 3 और -6, ठीक। तो इक्वेशन क्या हो गई आपकी, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है आपको यहाँ पर, ठीक है, तभी आप पॉइंट मान पाएंगे। x -1 ये पॉइंट है आपका ए मान लीजिए, ठीक, अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस और -2 तो +2/3 इक्वल टू z -3 अपॉन -6 इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन हो गई। अब इससे क्या करेंगे, हम एक पॉइंट मान लेंगे n इसी लाइन में, ये देखिए यही तो लाइन है, ये वाली लाइन, इस पे एक पॉइंट n, जो पॉइंट n होगा वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा प्लेन को, ठीक है, और वही प्लेन में लाई करेगा, तो उससे वही पॉइंट हम रख देंगे प्लेन में। देखिए अ पॉइंट
ऑन लाइन, ठीक, मान लीजिए n, ठीक। तो पॉइंट ऑन लाइन क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए पॉइंट है, ठीक। तो 2 लैम्डा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1, तो यहाँ लिख लेंगे हम 2 लैम्डा प्लस 1, ठीक, कॉमा 3 लैम्डा माइनस 2 वाई कोऑर्डिनेट, 3 लैम्डा माइनस 2, ठीक। उसी तरीके से -6 लैम्डा प्लस 3, -6 लैम्डा प्लस 3, ठीक। ये हो गया आपका एन पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या कर रहा है, प्लेन पे लाई कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस प्लेन की क्वेश्चन में, क्योंकि सेटिस्फाई कर जाएगा प्लेन को, तो इसमें रख देंगे। तो प्लेन की क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, तो इसमें ये पॉइंट रख देते हैं, ठीक। पॉइंट रखेंगे, आपका लैम्डा निकल आएगा। तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, क्योंकि 3 लैम्डा माइनस 2 तो नेगेटिव साइन कॉमन होगा पहले, बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस -6 लैम्डा, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू 5, ठीक है। तो 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा और -6 लैम्डा, तो -3 और -6 कितना हो जाएगा 9, और इसमें से 2 जाएगा तो -7 लैम्डा, ठीक। और ये यहाँ पर 1 प्लस 2 और 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 5 एंड 6 हो जाएगा, और इस तरफ आ जाएगा तो -6 प्लस 5, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, ये -1 अपॉन -7 इक्वल टू 1/7, लैम्डा क्या हो गया आपका 1/7। तो लैम्डा को उठाकर इस पॉइंट में रख दीजिए और आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक। ये पॉइंट मिल गया आपको, ये पॉइंट मिल गया, तो आपको ये पी डिस्टेंस, ये पी पॉइंट था आपका, और यहाँ एन पॉइंट था, तो पी एन की डिस्टेंस निकाल लेंगे बड़े आराम से हम, ठीक है। देखिए डिस्टेंस निकालनी थी आपको, तो एन पॉइंट निकल जाएगा, देखिए रख दीजिए 7, 1/7, 2/7 प्लस 1, कॉमा 3/7 माइनस 2, ठीक, कॉमा -6/7 प्लस 3, ठीक। तो 7 1 7 प्लस 2, तो 9/7, 7 2 14, माइनस में है प्लस 3, तो -11/7, ठीक। और ये क्या है 7 3 21, 21 और -6, तो 21 और -6 तो 15/7, ठीक। ये एन पॉइंट आ गया। अब पी एन की डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये मान लीजिए पॉइंट पी था, तो पी एन इक्वल टू क्या, अंडर रूट करके माइनस कर दीजिए, इतना तो आपको आता ही होगा, 9/7 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11/7 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 15/7 -3 का होल स्क्वायर, ठीक। तो 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा आपका 9 -7/7 हो जाएगा, तो 2/7 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 7 2 14, तो 3/7 का होल स्क्वायर, प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 3 21, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर आखिरी में, 6/7 का होल स्क्वायर, ठीक। तो नीचे 7 का स्क्वायर रहेगा एलसीएम में, ऊपर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36, ठीक। तो 36 प्लस 13 क्या हो जाएगा आपका 49, तो ये आपका 49/49, तो ये आपका 1 यूनिट्स आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपका फाइनल डिस्टेंस क्या है, आपका फाइनल डिस्टेंस आ गया है 1 यूनिट्स इस वाले क्वेश्चन का, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर 1 यूनिट्स आ गया है आपका। थोड़ा सा लंबा था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बीएचयू में पूछता है, ठीक है। बीएचयू में ऐसा क्वेश्चन, और ये कोऑर्डिनेट वाला, ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको 3 होमवर्क क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है। हाँ जी, 3 ही दूंगा क्वेश्चंस, डरिए मत, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ये इन द प्लेन ये। तो क्वेश्चन सिंपल है, ये प्लेन दी है आपको, मान लीजिए, ठीक है। ये एक पॉइंट है आपका P 1 3 और 4, ये देखिए पॉइंट जो दिया है, इस पॉइंट की इमेज इस प्लेन में निकालनी है, ठीक है। तो ये इमेज क्या हो जाएगी आपकी P डैश हो जाएगी यहाँ पर। तो इस पॉइंट की इमेज निकालनी, मान लीजिए वो इमेज अल्फ़ा बीटा और गामा है, ठीक। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से आपको इक्वेशन निकालनी है लाइन की, ठीक है। और ये एन पॉइंट फिर उस इक्वेशन में मान लेंगे, ठीक है। ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये प्लेन है, ये पॉइंट इधर P है, तो ये जो P डैश पॉइंट है वो उतनी ही दूरी पे होगा जितना ये P पॉइंट है। तो ये एन पॉइंट क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा के अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकल आएगी, और आपका साथ में पॉइंट भी निकल आएगा, ठीक। तो इक्वेशन निकाले कैसे, आपके पास केवल पॉइंट है, तो पी एन लाइन की इक्वेशन निकाले कैसे, देखिए
ये जो आपका ये दिया है प्लेन, इसका भी तो एक परपेंडिकुलर होता है और वो इसके पैरेलल हो जाएगा। मतलब ये जो 2i माइनस जे प्लस के ये दिया है प्लेन में, यही क्या हो जाएगा आपका बी वेक्टर हो जाएगा लाइन के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। थ्रू पॉइंट 1, 3 और 4 एंड पैरेलल टू 2i माइनस जे प्लस के, ये जो प्लेन से निकला। ठीक है, ऐसा मैं बता चुका हूँ आपको एक बार। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस पॉइंट क्या है 1, 3, 4, x माइनस वन अपॉन ये 2 इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन माइनस वन इक्वल टू जेड माइनस 4 अपॉन 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल आई आपकी ये। ठीक है, इसको इक्वल टू लैम्डा मान लीजिए। आपको क्वेश्चन अब समझ में आने लगे होंगे। देखिए आपका दिमाग खुल रहा होगा इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए एन का। तो एन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 2 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका -1, तो -1 लैम्डा। ठीक है, और +3, ये +3। जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा लैम्डा और +4। अब इस n को क्या करना है, ये n हमारा मिड पॉइंट हो गया, तो बस इसको निकाल दीजिए आप। मिड पॉइंट है तो देखिए मिड पॉइंट है तो, लेकिन अभी मिड पॉइंट से काम नहीं है। अभी क्या है n है, हमें लैम्डा n पॉइंट निकालना है। क्या है n पॉइंट, लैम्डा में नहीं, n पॉइंट निकालना है। ठीक, तो n कहाँ लाई कर रहा है, n लाई कर रहा है आपकी इस प्लेन में। तो प्लेन की क्वेश्चन वेक्टर में दी है, आप कार्टेशियन में लिख लीजिए। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, कुछ नहीं भाई, एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, बस यही यही चीज़ है। डॉट प्रोडक्ट में आप एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे डायरेक्ट आप लिख दीजिए। ठीक है, अब एन पॉइंट इसमें रख दीजिए। ठीक, तो क्या लिखेंगे 2 ऑफ 2 लैम्डा प्लस 1, 2 टाइम्स ऑफ। ठीक, प्लस माइनस माइनस लैम्डा प्लस 3 और प्लस लैम्डा प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आया आपका, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा सा। 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, देखिए 4 लैम्डा प्लस तो 6 लैम्डा। ठीक है, गले में खराश आ गई। ये -3 + 3 कट जाएगा, ये +6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो लैम्डा आपको दिख रहा होगा यहाँ से -1 आएगा, लैम्डा इक्वल टू -1। ठीक है, 6 उधर जाएगा, 6 अपॉन -6/6 -1, तो लैम्डा आपका क्या आ गया -1 आ गया। इस लैम्डा को हम पुट कर देंगे इस n वाले पॉइंट में। पुट लैम्डा इक्वल टू -1 इन n। ठीक, n पॉइंट में, तो -2 + 1 तो -1, यहाँ पर +1 + 3 4, ये क्या हो जाएगा 4 - 1 3। तो ये हो गया आपका n पॉइंट। n पॉइंट आपका मिड पॉइंट, तो -1 इक्वल टू ये देखिए मिड पॉइंट है अल्फ़ा +1/2। ठीक, और 4 इक्वल टू 3 + β/2, और ये 3 इक्वल टू 4 + γ/2। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकल आएगी -2 -1। ठीक, 8 - 3 इक्वल टू बीटा, और 3 × 6 -4 इक्वल टू गामा। तो ये -3 अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा 5 और गामा क्या हो जाएगा 2। तो आपका पी डैश पॉइंट क्या आ गया -3, 5 और 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये पूछा जाता है बीएचयू में। ठीक है, इमेज आपकी पूछी जाती है बीएचयू में। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, केवल 1 मिनट मिलेगा आपको करने के लिए। ठीक है, लेकिन आप लगाएंगे इसमें 2 मिनट। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगाएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन भी तो 50 में 30 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप 50 के 50 मैथ में क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, मैथ्स के पोर्शन में, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कर सकते हैं, मैथ्स के पोर्शन में 50 के 50 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर टफ रखते हैं मैथ का। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाता है। अभी आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क के देता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
चलिए आपके लिए 3 क्वेश्चंस होमवर्क के, जैसे मैंने आपको बोला था कि 3 क्वेश्चंस दूंगा। ये देखिए आपके दिए हुए हैं 3 क्वेश्चंस। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन 3y + 4z - 6 = 0। ठीक, ये पहला क्वेश्चन। फाइंड द इमेज ऑफ 3 - 2 और 1 एक पॉइंट है इन द प्लेन r डॉट 3i - j + 4k = 2। ये 2 लिखा है यहाँ पर। ठीक, और 3 क्या है, थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 345 फ्रॉम द प्लेन x + y + z = 2 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन 2x = y = z। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, आप इनका आंसर कमेंट में बताइए, मैं आंसर पिन भी कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो अगले वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी, और कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए, ठीक है, धन्यवाद।